बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आवाज़ आप खुद चेक करें, इतने क्रिस्पी ये पकौड़े बने हैं। आपने बहुत तरह के पकौड़े खाए होंगे लेकिन आपने इसको भी ज़रूर बनाना है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। 1 kg मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। आपको जैसे पसंद हो स्लाइस में, जैसे आपको पसंद हो आप वैसी कटिंग भी कर सकते हो। तो कटिंग आपने बारीक रखनी है, मोटे नहीं कट करिएगा। तो 1/2 kg मैंने इसमें प्याज ऐड किए हैं और देखें इसको भी मैंने स्लाइस में ब्रिक ब्रिक कट कर लिया है। ब्रिक कटिंग करनी है क्योंकि ये इससे क्रिस्पी भी बनते हैं और जल्दी से कुक भी हो जाते हैं। और अब मैंने इसमें 1 कप पालक ऐड की है। पालक को भी आपने बारीक काट करना है और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। इससे बढ़िया फ्लेवर आता है और जायका भी इतना मज़े का हो जाता है। आपने इसको ज़रूर ऐड करना है, स्किप नहीं कीजिएगा। अब मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और भुना हुआ ज़ीरा मैंने ऐड किया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड किया। इसको आप क्रश कर लीजिए, हैंड से कर ले, जैसे आपको ईजी लगे आप इसको क्रश करके ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए। 2 अदद मैंने इसमें रेड चिलीज में ऐड की है, मेरे पास ये पड़ी हुई थी, इससे भी बहुत अच्छा जायका भी होता है। और अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून इसको क्रिस्पी करने के लिए 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया। आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हो, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, लेकिन चावल के आटे से क्रिस्पी फ्लेवर आता है। और अब मैं इसमें बेसन ऐड करने लगी। बेसन आपने इसमें 2.5 कप ऐड करने। परफेक्ट ये हमारे पकौड़े रेडी होंगे। पहले मैंने इसमें 1 कप ऐड किया और 1/2 कप मैं इसमें और ऐड करने लगी हूँ। और इसमें थोड़ा पानी डालना है क्योंकि पालक ने भी पानी छोड़ना है और प्याज ने भी पानी छोड़ना है। पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना, पानी अपने बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करना है। तो अब ये मुझे अभी बेसन कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 कप बेसन और ऐड करूँगी क्योंकि अभी जो मटेरियल है वो ज़्यादा है और बेसन बहुत कम है। बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना और बेसन आपने कम ऐड करना है क्योंकि ये मटेरियल के ऊपर बस हल्की हल्की कोटिंग हो जाए। जो भी मिक्सर इसके आप ऊपर हल्की हल्की सी कोटिंग हमें चाहिए। तो ये देखें कितना अच्छा से परफेक्ट से हमारा ये मटेरियल रेडी हो चुका है। और अब मैंने इसमें दोबारा से 1 कप बेसन और ऐड किया। बेसन को पहले से छान के रखना है, आपने छानने के बगैर आप बेसन यूज़ नहीं कीजिएगा। तो अब आप इसको हैंड से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का हमें ये बैटर चाहिए। और ये देखें अब आपने मुट्ठी में बंद करके देखें तो ये है हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। ना इसमें पानी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। पैन में मैंने ऑयल लिया है, ऑयल आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ऑयल में ये डीप फ्राई करने हैं हमने, इससे क्रिस्पी भी बनेंगे। और आँच आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे इनको जलाइएगा मत, मीडियम आँच पे आपने इनको फ्राई करने हैं। जस्ट 5 से 6 मिनट लगेंगे और इतने क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए आपके सामने पक रहे हैं, ज़रा भी जले नहीं। और डीप फ्राई करना है आपने। ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, ऑयल का कोई मसला नहीं है, आप बाद में निकाल दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा ऑयल आपने ज़्यादा लेना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये ट्रिक आपने कभी नहीं भूलनी। अगर आप कम ऑयल लोगे तो ये पकौड़े बिल्कुल भी आपके अच्छे नहीं बनेंगे, ना खाने के काबिल रहेंगे। तो आपने तेल में कंजूसी नहीं करनी, तेल आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, फिर आप बाद में इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। और कढ़ाई में मैंने इतने पकौड़े डाले हैं जितने इस कढ़ाई में डाल सके। तो आप ये देखें अब मैंने इसको 3 से 4 मिनट बाद चेंज किया। अब इनको टर्न कर दें और गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब मैं इनको गोल्डन कर लूँ तो उतनी देर आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। जो मेरी वीडियो को अभी देखना शुरू किया है वो भी जल्दी से लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। देखें क्रिस्पी इतने हैं कि आपने बहुत से पकौड़े खाएंगे और इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के पकौड़े बने हैं। आप बार बार इसको बनाओगे, चाय के साथ लें, जब दिल चाहे आप इसको लें, केचप
के साथ लें। अगर कोई गेस्ट आए हो तो आप जल्दी से इसको बना भी सकते हो। पकौड़ों का कोई इशू नहीं, सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, क्रिस्पी चीज़ खाने को तो सबका दिल करता है, मज़ेदार सी स्पाइसी खाने का तो सबका बहुत मन करता है। तो आवाज़ आप खुद चेक करें जब मैं इसको प्लेट में डालूँगी। और इतनी मज़े की ये हमारे पकौड़े रेडी हुए हैं। तो नेक्स्ट भी मैं इनको फ्राई कर लूँ। ये देखिए मैंने आपके सामने ऑयल गर्म है, उसी मीडियम आंच पे मैंने कोई कम नहीं आंच को किया, मीडियम आंच पे मैंने इनको फ्राई किया। और इतने क्रिस्पी गोल्डन से हमारे ये पकौड़े रेडी हो गए हैं। तो चेक करें खुद लुक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई बात पूछना चाहो। ये देखें मैंने आपको तोड़ के दिखाए, ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से भी इतने अच्छे से कुक हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।